श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि नीमच में राष्ट्रीय स्तर के पंचांगकर्ताओं की एक बैठक आहूत करने का विचार चल रहा है। यह बैठक संवत 2081 शक 1946 फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशम रविवार दिनांक 9 मार्च 2025 को रखे जाने का विचार है। इसमें भारत सहित नेपाल के पंचांगकर्ता भी सादर आमंत्रित हैं। उसके लिए ये शर्त होगी कि आपको 1 वर्ष पूर्व का पंचांग की प्रिंटेड कॉपी लानी है। उस पर आपका नाम होना चाहिए। या आप कह दें मैं तो पंचांग बनाता हूँ, वो नहीं चलेगा। साथ में अगर आप 2-3 सदस्य लाते हैं तो उनकी व्यवस्था आपकी अपनी होगी। देखिए, नीमच से 18 किलोमीटर की दूरी पर भादवा माता का स्थान है। वहाँ पर ये बैठक आहूत की जाने का विचार चल रहा है। उसमें शनिवार को शाम को आपके रुकने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद रविवार को प्रातः 9 बजे से पंचांग की बैठक अर्थात व्रत पर्वों का निर्णय प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से जहाँ तक हमारे व्रत पर्वों का निर्णय, इसमें व्रत पर्वों का निर्णय कौन सा होगा उस पर भी विचार कर लेते हैं। संवत 2083 के व्रत पर्वों पर इसमें चर्चा की जाएगी। संवत 2083 के व्रत पर्वों का निर्णय इस बैठक में किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अगर अवकाश रहता है तो हमारे बड़े भाई साहब रमन जी शर्मा साहब ऋतु परिवर्तन के ऊपर कुछ बोलेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। अगला ये है कि 9 बजे से प्रारंभ होकर व्रत पर्वों के निर्णय तक ये बैठक चलेगी। नीमच से जो रेल से या बस से पधारेंगे उनके लिए नीमच से गाड़ी की व्यवस्था रहेगी गंतव्य तक पहुंचाने की। बैठक की समाप्ति के उपरांत वापस जो बस में जाना चाहें, रेल में जाना चाहें, उनको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी की व्यवस्था से। अब वे विद्वानगण जो हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं वे सीधे उदयपुर डबोक हवाई अड्डे पर उतरें। वहाँ से 130 किलोमीटर नीमच पड़ेगा। मैं पूरा आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये है उदयपुर, यहाँ डबोक है। डबोक से सीधे मंगलवार से निम्बाहेड़ा और निम्बाहेड़ा से नीमच। ये 130 किलोमीटर पड़ेगा। अब आप इस नीमच के अंदर नहीं आना है, बाईपास में आना है। जो चौराया आएगा जहाँ लिखा रहेगा भादवा माता, तो भादवा माता की तरफ आना है। जवासा से फिर एक रोड कटेगा, यहाँ पर आपको आना है। इसी प्रकार जो हमारे भाई दिल्ली की तरफ से आने वाले हैं वे दिल्ली से सीधे ट्रेन में बैठें। ट्रेन में जयपुर से अजमेर से चित्तौड़गढ़, और या फिर दिल्ली से कोटा और कोटा से चित्तौड़गढ़ कोई भी ट्रेन बैठती है। तो अगर सीधी ट्रेन भी हमारे दिल्ली से नीमच आती हैं, परंतु यदि नहीं बैठे तो आप सुबह यहाँ 4 बजे पहुँच जाते हैं तो
यहाँ से सीधी एक ट्रेन मिलेगी 4 बजे से 5 बजे के बीच में, जो नीमच उतार देगी। यहाँ नीमच, ये नीमच उतरे और नीमच से ये निम्बाहेड़ा होके आएगी, ये निम्बाहेड़ा और यहाँ नीमच हमारी गाड़ी तैयार मिलेगी। और इधर आप मुंबई से या उज्जैन से आ रहे हैं तो ये रतलाम है, रतलाम से 135 किलोमीटर पर नीमच है। वहाँ से ट्रेन भी आती है, बस भी आती हैं, उदयपुर से बसें भी आती हैं और आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। दिल्ली से भी बसें आती हैं। अहमदाबाद से आने वाले उदयपुर होके और सीधे ये इस रूट पर आ सकते हैं। अहमदाबाद से सीधी बसें भी चलती हैं। जो रतलाम, मुंबई, उज्जैन, भोपाल आदि से जुड़े हुए हैं, वे सीधे यहाँ रतलाम और रतलाम से ट्रेन पकड़कर या बस पकड़कर सीधे यहाँ आ सकते हैं। देखिए, हमारी जो गाड़ी की व्यवस्था रहेगी वो शनिवार को शाम को रहेगी। आप शाम को पहुंचते हैं, आपको गंतव्य पर ले जाकर आपके रहने की और भोजन की व्यवस्था शनिवार को शाम को यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप अगर सुबह आते हैं तो सुबह 7 बजे हमारी गाड़ी बस स्टैंड और स्टेशन का चक्कर लगाकर वापस रवाना हो जाएगी। तो 7 बजे बाद अगर आप आते हैं तो आपको अपने खर्च से कई बसें चलती है। नीमच बस इस प्राइवेट बस स्टैंड से कई बसें चलती हैं, उनमें आप सीधे भादो माता पहुंच सकते हैं। ये सुविधाप्रद है। और 7 बजे के बाद हमारी गाड़ी यहाँ नीमच में बस स्टैंड और वहाँ आपके स्टेशन पर उपलब्ध नहीं रहेगी। 7 बजे वो बढ़ लेगी और 7 बजे बाद जो भी पदार्थ हैं उनको प्रातः अपने खर्चे से आना पड़ेगा। रविवार को प्रातः जो आते हैं और शनिवार को आते हैं उनको तो हम गाड़ी 9 बजे तक यहाँ रखेंगे। जो आ जाते हैं, एक बार गाड़ी भर जाती है वो पहुंचाएंगे, फिर दूसरी बार में आएंगे। जो रात को 9-10 बजे तक भी आते हैं उनको सबको लेते जाएंगे। एक पंचांगकर्ता आमंत्रित है। उसके बाद अधिक अगर आप साथ में लाते हैं तो वो व्यवस्था आपको करनी होगी। हाँ, ये ज़रूर है, भोजन की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, पर सोने की व्यवस्था अगर आप अधिक सदस्य लाते हैं तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी एक सदस्य जो पंचांग करता है या कोई पंचांग करता माता बहनें उनके साथ एक सदस्य आते हैं तो उनकी व्यवस्था जरूर कर देंगे। सोने का एक ही स्थान पर व्यवस्था रहेगी, कमरे की व्यवस्था भी है और हाल की व्यवस्था भी है। ऐसे हमारे भाई लोग जो रात्रि में चर्चा करने के इच्छुक रहेंगे उनको एक बड़ा हाल दे देंगे ताकि सब बैठकर प्रेम से चर्चा भी कर लें और सो भी जाए। दोनों व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था रहेगी और चर्चा के बाद आपको गाड़ी में बिठा देंगे। देखिए, हमारे गुजरात में इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि राजू भाई दवे और हमारे उनके बड़े भाई साहब बालकृष्ण जी दवे साहब सभी को लेकर यहाँ पधारने का कष्ट करें। गुजरात में हमारे रावल साहब हैं, सिद्धार्थ जी हैं, एक सिंधी पंचांग करता है, एक आदित्य पंचांग करता है, अजय भाई जी व्यास हैं और कन्नू भाई जी हैं। ये सब सादर आमंत्रित हैं। ये इन सबको अलग से निमंत्रण देकर लाने का काम आदरणीय राजू भाई दवे और बालकृष्ण जी दवे साहब से निवेदन करता हूँ। दक्षिण भारत में रमन जी शर्मा साहब हैदराबाद से हमारे पंचांग करता हैं, वे हमारे नागपुर से पंचांग करता हैं बहन जी, वे यहाँ हमारे महाराष्ट्र से दांते साहब और उनके साथ हमारे आने वाले भाई साहब
काल निर्णय पंचांग का कार्य करते हैं वे, और अन्य कोई ज्योतिबेन, ये सभी सादर आमंत्रित हैं। दक्षिण भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को निमंत्रण देना और लाने के लिए मैं आदरणीय मोहन जी दांते साहब को से प्रार्थना करूंगा कि आप निमंत्रण देकर सबको लेके पधारें। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन से महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी रहेंगे। हम वहाँ के एक पंचांगकर्ता व्यास जी हैं, उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं। कुल्लू का पंचांगकर्ता हैं, उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद काला पीपल से हमारे छात्र और पंचांगकर्ता हैं, वे सादर आमंत्रित हैं। हमारे भोपाल से जो शर्मा साहब हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, वे सादर आमंत्रित हैं। वो तो उनको तो कार्य ही संभालना है, यहाँ पधार कर समय मिले न मिले सभी को पधारना ही है। इसके बाद भोपाल से आगे जाएं तो हमारे जबलपुर में 2 पंचांगकर्ता हैं, वे आमंत्रित हैं, लोक विजय और एक और पंचांग है, ये दोनों पधारें। इसके बाद वाराणसी के जितने भी पंचांगकर्ता हैं वे सब सादर आमंत्रित हैं। नेपाल के जितने पंचांगकर्ता हैं वे सब सादर आमंत्रित हैं। हम अब उत्तर राजस्थान की तरफ बढ़ें तो हमारे सुरेश जी गौड़ साहब, हमारे दर्शन पंचांगकर्ता, हमारे अर्बुद पंचांगकर्ता, जोधपुर से हमारे भाई साहब रमेश जी द्विवेदी, उधर जाएं तो बंशीधर पंचांगकर्ता दामोदर जी, जोधपुर से एक पंचांग और निकलता है आदरणीय प्रमोद कुमार जी, हमारे जयपुर से हमारे बड़े भाई साहब श्री रवि कुमार जी शर्मा साहब, इधर हमारे किशनगढ़ से आशीष जी गौड़ साहब, जयपुर से ही हमारे आदित्य मोहन जी साहब और अन्य जो पंचांगकर्ता हैं वे। इसके बाद हम हरियाणा में जाएं तो हमारे भाई साहब पंचांगकर्ता जो उज्जैन पधारे थे वे, पंजाब में मजरी अमलोह से हमारे त्रिवेदी साहब, वहाँ से आगे जाएं तो उत्तराखंड में दीपक जी जोशी साहब, रमेश जी शर्मा साहब आदि आदि जो पंचांगकर्ता हैं, हमारे राजस्थान से अक्षय जी शर्मा साहब, ये सब पंचांगकर्ता सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद मैं कोई पंचांगकर्ता का नाम भूल गया हूँ तो वे माफ़ करें और आप भी सादर आमंत्रित हैं, परंतु 1 वर्ष पूर्व का पंचांग आपको लेकर अवश्य पधारना है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और कोई ये न सोचे कि मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैं क्यों जाऊं, क्योंकि मैं चूक गया तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और आप निश्चित रूप से पधारें। पंचांगकर्ताओं के अलावा कोई भी आमंत्रित नहीं है, वे कृपया अपना समय व्यर्थ न करें। अगर हमें कोई लगा कि इनको बुलाना चाहिए तो हम उनको स्पेशल आमंत्रण देंगे। बाकी पंचांगकर्ता अपना पंचांग लाएंगे और निश्चित ही हम उनको स्थान देंगे और कोशिश करेंगे कि बैठक यथा समय 9 बजे मतलब 9 बजे प्रारंभ हो जाए और इसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ भी नहीं, सब एक समान, सभी पंचांगकर्ता एक समान रहेंगे। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे अंदर जो महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी पंचांगकर्ता हैं उनको एक अच्छा स्थान मिलना ही चाहिए और मोहन जी दांते साहब दक्षिण भारत से हमारे महाराष्ट्र से हैं, चूँकि वे भी वृद्ध हैं तो हमें उनको सम्मान देना ही चाहिए। इसलिए हम अध्यक्ष विशेष अतिथि अगर बनाते हैं आपकी सलाह से तो ये पद उनके पास ही रहेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। भोजन
शयन आदि की कोई चिंता न करें। परंतु यदि आप अधिक सदस्य आते हैं तो उसके लिए भादवा माता में भी और धर्मशालाएं हैं, आप स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए दर्शनीय क्या है, एक तो उदयपुर में कई पॉइंट हैं देखने के, उसके पास ही एक स्थान और है वहाँ देखने के हैं, एक इसके पास ही एक गढ़ आता है वो देखने का है। अगर हम नीमच में आ जाते हैं तो भादवा माता दर्शनीय स्थान है। उसके बाद चंबल डैम देखने का है। इसके बाद यदि अरावली पर्वतमाला में जाते हैं तो सुखानंद स्वामी हैं। इसके आगे और ज़्यादा समय है आपके पास तो आप मेंढकेश्वर महादेव है, मोडिया महादेव है और जोगणिया माता है। इसके बाद मेनाल का झरना है। इन स्थानों पर भी आप जा सकते हैं, परंतु इसके लिए आपके पास 3 दिन या 4 दिन का समय होना चाहिए। यहाँ हम देखें तो अगर आप उदयपुर की तरफ से आते हैं तो रास्ते में सांवलिया सेठ का बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर आपको दर्शनार्थ मिलेगा। वहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक तो पुराने सांवलिया जी और एक नए सांवलिया जी, दोनों ही दर्शन करना चाहिए। अगर आपको लगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये उदयपुर से इधर जाते हैं तो एक दर्शन वो केवल घूमने का पॉइंट है, यहाँ दर्शन नहीं है। उदयपुर में भ्रमण करें। यहाँ से एक गढ़ यहाँ आता है, उसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा, वो देखने लायक है। यहाँ से आते हैं तो मंगलवार चौराहे से उदयपुर रूट पे आए, यहाँ पुराने सांवलिया जी, यहाँ फिर नए सांवलिया जी, फिर यहाँ से निम्बाहेड़ा चले जाएंगे। नीमच का कार्य निपटने के बाद यहाँ सुखानंद जी हैं। सुखानंद जी से फिर आप आगे जाना चाहें तो इधर 150-200 किलोमीटर के चक्कर पर, 300 किलोमीटर मान लें, 300 किलोमीटर के चक्कर पर सारे दर्शन होंगे। यहाँ भादवा माता जाते हैं तो यहाँ से आगे 40 किलोमीटर के लगभग आपको मिलेगा चंबल बांध, वहाँ चंबल डैम पर भी भ्रमण कर सकते हैं। ये आपके लिए जो स्थान रहेंगे वो उपयुक्त हैं अगर आप समय निकाल कर पधारते हैं तो। इस प्रकार आप मुझे और सुझाव दीजिए कि क्या 9 मार्च 2025 इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं या हमें कोई बदलाव कर लेना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।